यह ब्रह्मा कुमारी अकेले ही व्यक्ति निर्माण और समाज परिवर्तन के एक कल्पना के साथ, परिकल्पना के साथ वो कार्य कर रही है। अगर इसकी ब्रांच सब जगह खुलती जाए या इस तरह के और संगठन खड़े हो जाएं, हाँ संगठन जैसे श्री सत्य साईं बाबा का था, उनकी मृत्यु के बाद कमजोर हो गया। हमारे रामकृष्ण मिशन जहां से मैं संन्यास लिया हूं, वो लोग भी कर रहे हैं। वो खाली इंटेलेक्चुअल समाज परिवर्तन शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज परिवर्तन जो होता है, समाज परिवर्तन के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वह नहीं तैयार हो पाए। इनके यहाँ तैयार हो रहे हैं जी। मैं समझता हूँ ये आशा का किरण है। इसीलिए मैं गांधीवादी विचारधारा से होकर, कम्युनिस्टों की विचारधारा से होकर, आचार्य विनोबा भावे के साथ रहकर, रामकृष्ण मिशन में जाते हुए, और यहाँ तक कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्रियाकलापों को जाकर के भी देखा कि कैसे समाज पर व्यक्ति निर्माण काम कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जब आया हूँ, ये मैं अध्ययन के लिए आया हूँ। इनकी एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, हाउ टू मेक ए गुड मैन बेटर मैन, हाउ टू एस्टेब्लिश ये द गुड सोसाइटी। इनके पास परिकल्पना है, इनके पास संगठन है, संगठन हो साधन भी है, धन भी है इनके पास है, लोग भी हैं, इनको सहयोग मिल रहा है, और ये विवाद में नहीं है। जैसे श्री रामदेव जी आए, वो विवाद में फंसते चले गए। विवाद रहित संगठन स्पिरिचुअल बेस पर जो काम कर रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। यह देश तैयार है बदलने को, क्योंकि मैं ईस्ट और वेस्ट का, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, 5 आचार्य वेदांत के हुए हैं, उसका अध्ययन, और कांट और हेगल जो वेस्ट के हुए हैं, उनकी फिलॉसफी, ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी पढ़ करके तो मुझे लगा ये भी एक नया प्रयोग है। फिलॉसफी में वार्ता होती है, शब्द खेले जाते हैं, समाज को बदलने के लिए कोशिश नहीं होती। इनके पास विचार भी है, विचार के अनुसार समाज बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑल फिलॉसफी टॉकिंग अबाउट टॉक फॉर टॉक, नॉट फॉर चेंज द सोसाइटी। ये हमें बहुत अच्छा लगा। भारत के सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बीच में ऋषियों के बाद, व्यास परंपरा के बाद 18 पुराण लिखे, वो व्यास परंपरा ने लिखा। 88,000 ऋषियों के बाद, 18 पुराणों के बाद, व्यास परंपरा के बाद हमारे आचार्य योगी लोग आए, फिर भक्त लोग हर प्रांत में पैदा हो गए, फिर विवेकानंद लोग नई वैज्ञानिक प्रगति लेकर के आए। यह जो सारी धरोहर वेद से लेके आज तक आए, सारी धरोहर को एक साथ हाथों में ले लिया है यह ईश्वरीय विद्यालय। क्या बात समझे? मैं कहता हूँ ये जो बाबा नहीं दादा, यही बुद्ध भी बन के आए होंगे मैं होंगे कह रहा हूँ, विल बी में, और यही जैन भी बन के आए होंगे, यही जीसस भी बन के आए होंगे। नहीं तो इस सब के ज्ञान का एसेंस और रस, सब्सटेंस ला करके यहाँ पर उपस्थित करना, इस अमाउंट आबू में आकर के उसका एक्सपेरिमेंट करना, मैं यह संभव नहीं था। और इतनी जल्दी ही सारे विश्व में प्रचार करने 138 देशों में चला जाना जी। और हम ही मानते हैं उसी का असर है कि मुझको भी खींच के ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। भारत तो पहले अभी तो आर्थिक उन्नति चाहता है, अच्छे कपड़े चाहता है, अपने घर चाहता है, सड़क चाहता है। इसके बाद जब एक काम पूरा हो जाएगा तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी, लेकिन बीज को बचाए रखना जरूरी है जी। और ये बीज को बचाने का काम ही नहीं, उसको पेड़ बनाने और फूल फल बनाने का भी काम ईश्वरीय विद्यालय कर रहा है।